पुराने वक्त पढ़ा आपने? मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे, मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। इंडिया चले जाएं आप, इंडिया इतने अच्छे लोग होते हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती। वो अगर आप इंडिया में किसी से लिफ्ट मांगे फिर वो क्या कहेंगे? वो दे देंगे, वो गंदी नजर से नहीं देखेंगे। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी होती है, ऐसी किसी पाकिस्तान के मर्द की नहीं है मेरे ख्याल में। उससे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं कट। जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो मार सकते हैं, नहीं वो मार सकते हैं भाई। ये हमसे ज्यादा मोदी का है। सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। आप इंडियन एक्ट्रेस को अपनी वाइफ की मेड बना देंगे घर के कामकाज के लिए? बिल्कुल मेड बनाएंगे उनको। लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी है ही गंदे। गजब बेइज्जती है। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? पाकिस्तान बना है सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का औकात। चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। ये बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना। ओ भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है? कि आप लें दुपट्टा, जी दुपट्टा लिया तो इज्जत करेंगे, नहीं लिया तो इज्जत नहीं करेंगे। जरूरत ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे। अगर जंग शुरू हो जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान तो आप पहला काम क्या करेंगे? मैं पहली फ्लाइट पकड़ के चली जाऊंगी। सही है, मैनू भी एक गल करो ना। तेरी उस 12-14 साल हुआ। लड़कियां सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती? कि तुम प्यारी लग रही हो। मैं थानू कैसी लगी? और सानू साड़ियां तो दियां जेडी कैसी लगे? कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं, माशाल्लाह। मर्द बड़ा बगैरत है। समंदर में जन्नत की लड़की थूक दे तो सारे समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? मतलब खुद को समझने क्या लगे हैं यार, बैगन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम एक ऐसे सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिससे अब खुद पाकिस्तानी लड़कियां ही दुनिया के सामने बोल रही हैं कि पाकिस्तानियों की इज्जत दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती है जिससे लोग इन्हें कहीं सम्मान नहीं देते हैं। और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी समस्या तो इनकी सोच है। वहाँ के लोग आज भी मौलवियों का कहना मानते हैं, वो जो बोल दे उसी को सबसे आगे रखते हैं और दुनिया कहाँ पहुँच गई ये नहीं देखने की कोशिश करते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खुलकर नहीं जी सकती, अपनी बात नहीं रख सकती। इसलिए पाकिस्तानी लड़कियां खुद कह रही है कि काश वो इंडिया में पैदा हुई होती। वहीं आज भारत में महिलाओं को आजादी है, पढ़ाई लिखाई करती हैं और हर क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था। मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ मार सकते देखेगा हैं, घुस नहीं के वो मार मारेंगे। सकते हैं भाई। क्या सोच है रे तेरी? क्या बात कर रहे उनमें हैं? पावर है जी। क्यों जी, अभी हमारा देखे ना कश्मीर का, जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, हाँ। उसमें हमारे पास आजाद कश्मीर है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चे है, पता है। ऐसा साथ ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3-3 पकड़ लिए, हर बंदे ने 3-3 कटोरे पकड़ लिए। इंडिया हमसे इतना आईटी में आ गया है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। नहीं, तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, किसी ना एजुकेशन के हवाले से,
किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों चाहती है पैसा? आपका पैसा कहाँ रहेगा, अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब यहाँ था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। गजब बेइज्जती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना है सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को, ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा, वो है पाकिस्तान असल में। सितारे तो चमकते जो चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। ये है पाकिस्तान के औकात। इतनी डिसअपॉइंटेड बातें क्यों कर रहे हो? भाई मैं जगह जगह से मारा हूँ यकीन करे, मैं अपने एहसास, अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करे। इंडिया बेहतर है, इंडिया बेहतर है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ जो है वो लूजर है। जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें, आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है। सॉरी टू से दोगले हैं हम, दोगले। बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना, बस इधर उधर काम नहीं है तो इसलिए ये काम चलता है। हाँ, और काम है नहीं उधर, बस घर में रहता है, यही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उधर की लड़की फिर भी इतना हट्टा कट्टा कैसे? बस वो यही पता नहीं है। आप कब शादी कर रहे हैं? मेरा पता तो नहीं है, मेरे से अभी भी 4-5 भाई आ गए हैं। 4-5 भाई आ गए हैं। अम्मा अब्बा ने लंबी लाइन लगाई है तो वेट तो करना पड़ेगा। यही तो बोल रहा हूँ, उधर और काम है नहीं, बस यही काम है। आपने कितने बच्चे करने हैं? मैं तो 2-3 ही करूँगा। 2-3 ही करूंगा, बस बच्चे 2 ही अच्छे। सही बात बता। सही बात। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। आप लोग पता कि दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। I have my own shawl। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे टुत्ते भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे। वाह दीदी, वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी डिफेक्ट नहीं तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। हालांकि इस्लाम में जितनी इज्जत है ना, उसको ये लोग लेके जाते नहीं है। बस ये दुपट्टा लिया तो इज्जत करेंगे, नहीं लिया तो इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा इज्जत औरत को दी है, लेकिन यहाँ हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं दी जाती। कहता कि आप लें दुपट्टा, हमें किसी हदीस से या किसी आयत से ये प्रूफ नहीं है कि जब अजानें हो रही हो तो औरतों को दुपट्टे ले लेने चाहिए सर पे, या टोपियाँ पहन लेनी चाहिए मर्दों को, ये कहीं नहीं लिखा। हमने हज़रत आयशा को सुना कि वो हज़रत जब अपनी तबीयत ख़राब में, अपने मंथली साइकिल में होती थी, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैब पे अपना सर रख के तो उनको कुरान पढ़ता सुनती थी। आज हमारे मौलवी ये कह रहे होते हैं कि आप जाए नमाज को हाथ नहीं लगा सकती, आप जाए नमाज पे बैठ नहीं सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मौलवियों ने हमारा इस सोसाइटी में जीना बहुत मुश्किल है। लाहौर के अंदर एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है शादबाग के इलाके से कि जाली पीरों फकीरों ने गैंग रेप किया है एक छोटी सी बच्ची का। इस्लाम के अंदर तो पीर फकीरी जायज नहीं है, शिर्क के बराबर आ जाती है। कौन पीर फकीर? कुरान बात पढ़ा? मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा। लेकिन मेरे
हाथ पे टच हो ये कर रहे होते हैं पीरी कीरी उसे जो भी बोलते हैं, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने गलत बोला तो। कमरा ऐसा होता है, वहाँ पे एक नाला लटका देते हैं, ऊपर नाला बांध देते हैं। जब कोई लड़की आती तरीका वारदात रेप करने का, उससे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं, कभी ये टोरे होते हैं, जजमेंट कर रहे होते हैं कि ये लड़की मान रही है। फिर एर दन उन्हें बोलेंगे जी आप अपना थोड़ा सा नाला खोलें, आप नाला खोलें, वो कहेंगे आप नाला खोलें। मैं तो मानती नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आप रहने का हक ही नहीं है। जब रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है। ये औरत बहका रही है, माज़अल्लाह मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से। तमीज के दायरे में रह करो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पी कुत्ते का बच्चा। किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं करता। यहाँ कोई बहन बेटी रात को निकले, दिन को निकले, दोपहर को निकले, कोई उसकी हिफाजत नहीं। उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात। दिखाना चाहते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और हम हर चीज़ को इस तरह इस्लाम के साथ टच कर देंगे तो हम इससे जाहिर हो जाएगा कि इस्लामिक कंट्री है। क्या हम इस्लामिक कंट्री नहीं है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। अब आप भी समझदार पैसे खाने के लिए बैठे हैं, बस कर दो यार। देखो अगर हम बात करें कि मौलवी बहुत ज़्यादा हैं और सब कुछ, हम लोगों को अगर रहनुमाई चाहिए ना तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, उसके अलावा हमें और कहीं से रहनुमाई चाहिए ही नहीं है। तो हमें कुरान की एक तफसील भी मिल गई है, तो हमें बार बार मौलवियों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे हैं, ये मेरी